हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है अभी हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है, जिसकी वजह से हम सभी काफ़ी अपसेट हैं क्योंकि कोई अपना करेक्ट स्कोर नहीं बता रहा है। तो उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं पीजीटी की प्रिपरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हो गया उसको हम लोग छोड़ते हुए अब आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे कुछ आपको हमारा पीजीटी का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप सभी को पता है। तो हम इस पे अब काम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मेरा टारगेट है, तो मैंने अभी आपको जो रिसेंटली हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर सॉल्व करा दिया है, जिसकी आंसर की अभी बाकी है आनी। तो उसमें मुझे लगता है एक ही दो क्वेश्चन का जो चेंज होना होगा तो होगा, अदरवाइज़ मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर्स मैंने बताए हैं वही रहेंगे। तो उसमें मैं अभी सबसे पहले ये काम करूँगी कि जो जो पिछले 3 साल के पेपर रह गए हैं उनको सबसे पहले मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और जब वो हायर एजुकेशन का कंप्लीट हो जाएंगे तीनों पेपर्स, जिसमें है 50 वाला, 47 वाला और 46 वाला, वो तीनों पेपर सॉल्व कराने के बाद मैं आपको एक लाइन बाय लाइन जितने भी अभी तक पीजीटी के पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व कराऊँगी। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं हैं, बहुत आसानी से कवर किए जा सकते हैं। वो केवल हैं लगभग मुझे लग रहा है 10 पेपर्स होंगे जो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले काम मैं ये करूँगी कि आपको मैं सारे जो पेपर्स हैं पीजीटी के उनको सॉल्व कराऊँ। उसके बाद मैं ये करूँगी काम, मेरा पहले ये काम रहेगा। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जितने भी यूजीसी के पेपर हुए हैं अभी तक नेट वाले, वो आपको सॉल्व कराऊंगी। और इसके साथ ही साथ मैं जो काम करूंगी वो आपको सजेस्ट करूंगी कि पीसीएस वाले अगर आपने नहीं सॉल्व किए हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं है, 10 दिन का काम है, वो भी हो सकता है। तो आप चाहें तो एक साथ में ये दोनों काम कर सकते हैं कि एक तरफ पीजीटी और दूसरी तरफ पीसीएस के पेपर्स लगा लें। एक साथ काम कर सकते हैं। जिन्होंने पीसीएस के नहीं लगाए हैं वो ये काम करें। और अगर आपने पीसीएस को तैयार कर रखा है पहले से ही तो आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेशन के चांसेस नहीं हैं। इसके अलावा आप ये करें, सारे पीजीटी के पेपर्स लगा लें। और इसके साथ ही साथ आपको ये काम करना है, जो अभी तक यूजीसी के नेट के पेपर हो चुके हैं वो लगाने हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन 2012 के बाद से लगवाऊंगी सारे पेपर, कहाँ तक, जो 2025 तक अभी तक जो पेपर्स हुए उन सभी को लगवाऊंगी। और आपको इसके साथ ही साथ क्या काम करवाऊंगी, मैं आप जो सिलेबस देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये पीजीटी का पेपर है। इसमें मैंने यहाँ तक के सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, अपने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। जिसमें मैंने अभी तक कंप्लीट किया है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति विकास और समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब इसके साथ जो मुझे नेक्स्ट काम करना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पाश्चात्य विचारक में कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, मैं इस पे काम करूँगी। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीट कराऊंगी अरविंदो, गांधी, मुखर्जी, भगवान दास, इन सबको कंप्लीट कराऊंगी। क्योंकि जितने भी सोशोलॉजी के विद्यार्थी हैं उन सभी को ये सारी चीज़ें पता होंगी। जो पीजीटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स रहते हैं वो अरविंदो, गांधी और भगवान दास रहते हैं। इसके अलावा आपने अभी हायर एजुकेशन का अगर एग्ज़ाम दिया है तो ये सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कंप्लीट कर रखे होंगे। और जिन्होंने हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उनके लिए मैं ये काम करूँगी कि ये जो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पे छोटी छोटी वीडियोज़ बना के आप सभी तक छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करूँ, ताकि जो लोग कहीं बिज़ी हैं और समय की कमी होने के नाते नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो ये सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ही सेकंड की, कुछ ही मिनट की वीडियो में इन सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर पाएँ। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इन सब पे काम करने का। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगी और आपको बहुत ही सीक्वेंस वे में, ईज़िली वे में सब कुछ समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेंगे।
इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि पीजीटी निकालना, तो आपको पता है कि कंपटीशन कितना टफ़ हो चुका है, तो आपको ये काम करना होगा कि जितना भी सिलेबस में हमारे है उसको तो हमें एक बार अच्छे से देखना है, जो मैं कवर करा दूँगी इतने टाइम में। इसके अलावा आपको सारे जितने भी मैंने बताए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, जिसमें मैं यहाँ पे लगवाऊँगी जितने भी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम हुए हैं वो, और पीजीटी के और यूजीसी नेट के। बाकी क्योंकि टाइम कम है तो मैं पीसीएस के अभी नहीं लगवा पाऊँगी, वो आप खुद देख लें, या फिर आप उनको छोड़ भी सकते हैं, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करना है। जो नए-नए कॉन्सेप्ट ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप एक बार भी अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो ये सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे बहुत ही आसानी से। और आपको 125 में से मान के चलिए 120 क्वेश्चन तक तो करना ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुका है। और अगर जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें लोग बहुत ज़्यादा मेरिट बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि उन्होंने 85 प्लस तक किया है, 87 प्लस तक किया है, तो आप इन सारे रूमर्स पे ना जाएँ। हो सकता है ये लोग सही भी बोल रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मेरिट कितनी जाएगी, लेकिन आप एक जनरल पर्सपेक्टिव बना के रखिए। अगर आपका क्वेश्चन 75 के ऊपर जा रहा है तो आप इतना ज़्यादा नर्वस ना होएँ। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी में किसी में भी आ रहे हैं तो आप पेशेंस के साथ धैर्य बनाए रखें जब तक आंसर की नहीं आ रही है, और आप कट ऑफ का वेट करिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, पेपर ईज़ी था, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना भी ईज़ी नहीं था कि कोई 90 प्लस कर पाए। तो ये नहीं कहा जा सकता है मेरिट कैसी आएगी, वो हमें समय रहते पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर आपके 75 प्लस या फिर 77 प्लस तक क्वेश्चन जा रहे हैं तो आप पॉज़िटिव सोच सकते हैं कि हाँ, हम इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। बाकी रूमर्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी आप सभी लोग जो भी पेपर हो गया है उसको छोड़ते हुए ये जो पीजीटी का सिलेबस दिख रहा है आप इस पे काम करें और इस पे फ़ोकस करें। जो हो चुका है उसको जाने दीजिए। तो हम सभी लोग अब ये टारगेट करेंगे कि जो हमारा ये सिलेबस है, स्क्रीन पे दिख पा रहा है, इतना ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम इस पे काम करेंगे ताकि हम अब नेक्स्ट जो आने वाला हमारा पेपर है उसको अच्छा बना पाएँ। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी इसके माध्यम से कि ये हमारा सिलेबस है जिसको हम कवर करेंगे, और अब आपको क्या करना है, ये सिलेबस अच्छे से देख लीजिए और फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कराऊंगी, साथ ही साथ में पीजीटी के पेपर्स भी कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।